हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक जो फीडर होता है, एक एमसीसी का फीडर होता है, वो अंदर से कैसा होता है और उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। हम लोग रफली आइडिया लेंगे कि पावर फ्लो डायग्राम कैसा होता है, यानी कि पावर कहाँ से आता है, उसे कंट्रोल्स कैसे होते हैं। तो देखते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, ये एक डबल कोन वाल्व है जो कि 0.55 किलोवाट का एक मोटर है। और आप इसकी रेटिंग देख सकते हैं। इसमें फुल लोड करंट 1.5 एम्पियर है। तो आइए इसके अंदर देखते हैं कि क्या क्या कंपोनेंट होता है। तो यहाँ पर Q10 एक सर्किट ब्रेकर है। आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे सर्किट ब्रेकर्स होते हैं, जैसे कि एमसीसीबी हो गया, आरसीसीबी हो गया, एमपीसीबी हो गया। तो ये एक एमपीसीबी है, Q10 जिसको कहते हैं, जनरल डिनोमिनेशन में Q10 कहा जाता था। इसमें 3 वायर है दोस्तों, RYB। ये एक बस के थ्रू कनेक्टेड है और ये मेन सप्लाई जो मोटर को सप्लाई करती है। यहाँ पर एक एमसीबी है दोस्तों, 2 पोल का एमसीबी है, जिसकी रेटिंग आप देख सकते हैं। 4 एम्पियर की रेटिंग है इसकी। इसमें एक डिनोशन लिखा हुआ है दोस्तों, 10,003। 10,000 का इसमें ये मतलब होता है कि ये जो एमसीबी है वो 10,000 एम्पियर का करंट झेल सकती है 3 सेकंड के लिए। अच्छा, इसमें वोल्टेज रेटिंग दी हुई है 240 बाई 415 वोल्ट, यानी कि इसमें फेज और न्यूट्रल है। सिंस ये 2 पोल है, इसमें फेज और न्यूट्रल है। तो इसमें जो फेज टू न्यूट्रल जो वोल्टेज है वो 240 वोल्ट है। ये जो साइड में कॉन्टैक्ट है, इसके ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है दोस्तों। इसका यूज फीडबैक के रूप में किया जाता है। तो इसके लिए भी एक बस कंट्रोल बस होता है, उससे ये सप्लाई आता है और ये डिफरेंट एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये कॉन्ट्रैक्टर है। एक बार एमपीसीबी यानी कि ब्रेकर से जो सप्लाई आती है वो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर को आती है। कॉन्ट्रैक्टर का तभी पिकअप होता है जब सारे के सारे जो फॉल्ट कंडीशन होते हैं वो सही होते हैं, यानी कोई फॉल्ट नहीं होता है। तो उसके थ्रू एक इसका जो कॉइल होता है, आप ऊपर में देख सकते हैं, इसका 2 कॉइल साइड है, एक A1 और A2। ये जो ब्लैक वाला पॉइंट है, वो ब्लैक वाला पॉइंट A1 है, जो कि मेन सप्लाई देता है इस कॉइल को। उससे क्या होगा कि एक तरह ये एक अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह होता है, जिसमें सप्लाई आने से ये ये पिकअप करता है। इसके इसके पिकअप करने से क्या होता है, इसके इनपुट में जो सप्लाई है वो इसका आउटपुट की सप्लाई से थ्रू हो जाता है, मैच हो जाता है, यानी वो कांटेक्ट मेक हो जाता है। और पावर सप्लाई जो है वो मोटर की तरफ जाता है। मोटर के में पावर सप्लाई जाने से पहले ये जो 3 फेज सप्लाई है, ये ओवरलोड रिले के इनपुट में आता है। ओवरलोड रिले क्या होता है दोस्तों, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। ये ओवरलोड रिले एक बायोमेट्रिक टाइप का ओवरलोड रिले है। इसमें इसमें क्या होता है कि हीट जनरेट होता है अगर एक्सेसिव करंट इसके सेटिंग से, यदि अगर ज्यादा करंट फ्लो हुआ तो उससे क्या होगा कि इसके बीच का जो कांटेक्ट है वो ब्रेक होगा और वो ट्रिप सिग्नल देगा इस कॉन्ट्रैक्टर को कि वो ट्रिप हो जाए। इसी जो सेटिंग है दोस्तों, आप देख सकते हैं, ये जो ब्लैक सर्किल में है, इसमें अभी सेटिंग है 1 से शुरू होकर 1.6 तक मैक्सिमम है। तो इसकी सेटिंग कहीं 1.4 और 1.2 के बीच में है, यानी 1.3 के आसपास है। यानी कि ये करंट अगर 1.3 एम्पियर से ज्यादा करंट इसमें आती है तो ये इसको फॉल्ट सिग्नल देगा कॉन्ट्रैक्टर को, ये कॉन्ट्रैक्टर ड्रॉप हो जाएगा। तो ये इसका बेसिक डायग्राम है दोस्तों। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लीवर है, ब्लू कलर का है, ये रीसेट का बटन है दोस्तों। जब भी ये ओवरलोड पे ट्रिप होगा तो ये जो ग्रीन कलर का छोटा सा पॉइंट है, फ्लैंज है, वो बाहर आ जाएगा। अगर हमने फॉल्ट को रिमूव आइडेंटिफाई कर लिया है और हम चाहते हैं कि इसको रीसेट किया जाए, यानी इसके फॉल्ट कंडीशन को हटाया जाए, तब हम इसे प्रेस करके उसको रीसेट कर देते हैं। तो ये रहा ओवरलोड रिले का काम। ये बायोमेट्रिक स्ट्रिप टाइप ओवरलोड रिले सीमेंस का है। अब देखिए दोस्तों, ये जो 3 वायर है RYB फेज, ये फाइनली मोटर को जाता है, इस टीबी के थ्रू जाता है। ये देखिए RYB, ये 3 फेज सप्लाई, ये टीबी, इसके थ्रू टीबी को जाता है और जिससे कि मोटर रन होता है। ये जो ऊपर का टीबी है दोस्तों, ऊपर से नीचे तक, ये इसका कंट्रोल टीबी है। यानी कि सपोज कोई कन्वेयर सिस्टम है जिसमें कि उसके प्रोटेक्शन के लिए अलग अलग पोर्ट्स है, जैसे कि इमरजेंसी पुश बटन है, उसके पुल कॉर्ड्स है, उसका बेल्ट ड्रिफ्ट ना हो उसके लिए कुछ स्विचेस दिए गए हैं। वो सारे को कंट्रोल सप्लाई यहाँ से होके जाता है साइड पे, यानी फील्ड पे, और वहां से जो आउटपुट आता है
वो फाइनली एक साथ सीरीज में होकर इस कॉन्टेक्टर के कॉइल में जाता है सप्लाई। यानी कि इसमें कोई भी अगर फॉल्ट आया, सब सीरीज में है, तो ये कॉन्टेक्टर ड्रॉप हो जाएगा और मोटर को सप्लाई बंद हो जाएगा, जो कि हम चाहते हैं ऐसा हो। हम चाहते हैं कि कोई भी फॉल्ट कंडीशन में ये पावर सप्लाई आइसोलेट हो जाए, उसके लिए इस कॉन्टेक्टर का यूज करते हैं। इसे जनरली Q20 बोला जाता है। Q20 टाइप कॉन्टेक्टर है ये डिफरेंट टाइप से रिलेज यूज है। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि एक रिले क्या होता है, उसके अंदर का कॉन्टैक्ट कैसे काम करता है। तो इसके इंडिविजुअल कॉइल को सप्लाई जो है उसके इंडिविजुअल कंडीशन से आता है। सपोज ये जो एक पर्टिकुलर मेरे पास रिले है, ये अगर पुश बटन के लिए है, तो साइड से जो पुश बटन का इनपुट आएगा, पुश बटन का आउटगोइंग आएगा, वो इस रिले के कॉइल से कनेक्टेड होगा। ये आप देखिए यहाँ पर A1 कॉइल है अंदर से, अगर आप देखिएगा तो ये A1 कॉइल से कनेक्टेड होगा। तो उससे क्या होगा कि उसको सप्लाई होगा। सपोज किसी ने साइड में पुश बटन अप्लाई किया है, तो यहां से वो सर्किट ब्रेक हो जाएगा, तो ये रिले ड्रॉप हो जाएगा, और ये रिले जो है सीरीज में इसको फीड करता है, तो ये कॉन्टेक्टर ड्रॉप हो जाएगा और जो मोटर को सप्लाई है वो कट ऑफ हो जाएगी। ठीक उसी तरह से अगर ये एक पुल कॉर्ड स्विच है या फिर ये बेल्ट ड्रिफ्ट का स्विच है, तो बेल्ट ड्रिफ्ट का जितने भी बेल्ट ड्रिफ्ट है वो सारे सीरीज में कनेक्ट होके इसके इनपुट में कनेक्ट हुए हैं। सपोज क्या होता है कि अगर इसके A1 कॉइल को सप्लाई देते हैं तो ये पिकअप में रहता है। सपोज क्या है कि अगर इसका सप्लाई डिसरप्ट हुआ तो ये रिले ड्रॉप हो जाएगा। जैसे अब ये रिले ड्रॉप है तो ये रिले ड्रॉप हो जाएगा। तो ड्रॉप हो जाने से सीरीज में जो कॉन्टैक्ट्स है वो इसको डिसरप्ट करेंगे, और वो क्या होगा कि ये कॉन्टैक्टर ड्रॉप हो जाएगा और मोटर को पावर सप्लाई चला जाएगा। तो ये जो रिलेज है दोस्तों, वो मोटर को प्रोटेक्ट करने के लिए बेसिकली होता है। जो रिले हमने पढ़ा है, सेंसिंग डिवाइस होता है, मोटर को प्रोटेक्ट करता है। तो ये सारे रिले सीरीज में कनेक्टेड होते हैं और इससे कनेक्टेड होते हैं। अच्छा, अगर आपको बोला जाए कि इसे उसको कैसे यूज किया जाता है, तो सपोज ये रिले अगर ड्रॉप हुआ है तो इसके जो कॉन्टैक्ट है, ये कॉन्टैक्ट है, इसके थ्रू एनओ कॉन्टैक्ट और एनसी कॉन्टैक्ट है। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। ये जो एनओ लिखा है ये एनओ कॉन्टैक्ट है। फिर ये इसी तरह से एक एनसी कॉन्टैक्ट देखिए इस रिले में। तो ये जो एनओ कॉन्टैक्ट है वो तभी पिकअप होगा जब तभी इसके थ्रू सप्लाई जाएगा। सपोज यहाँ से हम सप्लाई देते हैं, यहाँ से सप्लाई निकालते हैं, तो इन दोनों के बीच में सप्लाई की कंटिन्यूटी तभी आएगी जब ये रिले पिकअप में होगा। फॉल्ट के कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, जब ये रिले ड्रॉप हो जाएगा तो इसके थ्रू सप्लाई चली जाएगी, और ये जो सप्लाई चली जाएगी तो ये कॉन्टैक्टर को सिग्नल देगा कि कॉन्टैक्टर ड्रॉप हो जाने के लिए। तो कॉन्टैक्टर ड्रॉप हो जाएगा, उससे फिर मोटर को सप्लाई बंद हो जाएगी। तो इसी तरह से हम लोग ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स का यूज करते हैं। तो इस सिमेट्रिक डायग्राम में हम इस तरह से ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट का यूज करके हर एक ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट को सीरीज में लेके इसको ड्रॉप करवाते हैं, और ये फॉल्ट का कंडीशन है। इसके अलावा जो रेड वाला वायर है ये 24 वोल्ट डीसी का होता है दोस्तों। ये हमारे पीएलसी को सिग्नल देता है कि ये ड्रॉप हुआ है। तो हम HMI से, ऑपरेटर से जान पाते हैं कि हाँ कौन सा वाला पार्ट फॉल्टी है, यानी कौन सा रिले ड्रॉप हुआ, ये रिले ड्रॉप हुआ या ये रिले ड्रॉप हुआ है। यानी कि किस चीज के लिए, सपोज इमरजेंसी पुश बटन के लिए ड्रॉप हुआ है, या फिर ये पुल कॉर्ड के लिए ड्रॉप हुआ है, या बेल्ट स्वेर के लिए ड्रॉप हुआ है, किस चीज के लिए ड्रॉप हुआ है, हम इसके बारे में जान पाते हैं। तो ये रहा ओवरऑल सिमेट्रिक डायग्राम दोस्तों। एक बार और मैं पावर फ्लो बताता हूँ। ये मेन MPCB है जो कि पावर बस से आता है सप्लाई लेके। इसका आउटगोइंग जो है वो कॉन्ट्रैक्टर के इनकमिंग में आता है RYB में। आप देख सकते हैं ये इसके ऊपर में RYB है, यहाँ पर आता है। और इसका जो ऑक्सिलरी सप्लाई, इसका जो कॉन्ट्रैक्टर का सप्लाई है वो सारे के ऑक्सिलरी सप्लाई से होकर कनेक्टेड होकर इधर आता है, ताकि किसी में भी एक फॉल्ट आए तो ये कॉन्ट्रैक्टर ड्रॉप हो जाए। ये मेन कंट्रोल MCB है, 4 एम्पियर का है। ये मेन कंट्रोल सप्लाई लेके आती है, जो कि सारे कंट्रोल सप्लाई साइड को जाती है। ये ओवरलोड रिले है, जो बायोमेट्रिक टाइप ओवरलोड रिले है सीमेंस का। ये तभी ऑपरेट होता है जब एक करंट सेट पॉइंट से ज्यादा आता है, ताकि ओवर करंट से इसको प्रोटेक्ट कर सके, ओवर हीटिंग से प्रोटेक्ट कर सके, और मोटर का वाइंडिंग जलने से बच सके। तो इस तरह से इसका एक ओवरऑल सिमेट्रिक डायग्राम है। ये एक छोटे लेवल पे दोस्तों। इसका मॉडलिंग अगर बड़े लेवल पे किया जाए, यानी कि 55 किलोवाट का या 45 किलोवाट के मोटर, 90 किलोवाट की मोटर भी है, तो बेसिकली फंक्शन सभी का सेम है। लेकिन हाँ, उसके लिए उसके ब्रेकर की रेटिंग ज्यादा होगी, उसके लिए कॉन्ट्रैक्टर की रेटिंग ज्यादा होगी, उसके लिए ओवरलोड रिले की रेटिंग ज्यादा होगी, इसकी सेट पॉइंट ज्यादा होगा, वो अलग टाइप का रिले होगा। जैसे कि वो DM डिजिटल मोटर प्रोटेक्शन टाइप रिले होगा उसमें। उसके बारे में हम आगे वाले वीडियोस में देखेंगे। कॉन्टैक्ट जो रिलेज है उसके बेसिक फंक्शन सेम है, तो रिले की ऑलमोस्ट सेम रेटिंग रहेगी। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। होप आपको पसंद आया होगा ये वीडियो, और आपने ऑब्जर्व किया होगा कि किस तरह से पावर फ्लो एक मोटर को जाता है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।